नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए जीके का पार्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। और जीके आप देखेंगे वहाँ दिया हुआ है कि आपका भारत से पूछा जाएगा और उसके बाद आपके संसार से भी जीके देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज महत्वपूर्ण जीके के कुछ प्रश्नों को। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपको शिक्षक बहाली के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को देखे रहेंगे तो अगर आपकी परीक्षा में आपके सामने आएंगे तो आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे देंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देख लेते हैं थोड़ा सा समय निकाल के। तो सबसे पहले प्रश्न देखेंगे। पहले में पूछा है आपसे कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अरब वासियों ने, उसके बाद ईरानियों ने, और उसके बाद आप देखेंगे यूनानियों ने, और उसके बाद आपके जापानियों ने। आपको ये बताना है कि सर्वप्रथम जो भारत है उसको इंडिया कह के किसने संबोधित किया था। तो जो आपके यूनानी है वही सबसे पहले आए थे, तो यूनानियों ने ही आपको देखेंगे भारत को इंडिया कह के संबोधित किया था। तो इसमें आपका ये विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं ऐसे ही। तो अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले में आपसे पूछा है कि भारत उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है। जो आपका भारत उपमहाद्वीप है उसके अंतर्गत कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो पाकिस्तान है आपका, कि नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है, कि भूटान नहीं है। तो आप देखेंगे कि श्रीलंका एक अलग आपका द्वीप है, तो इस प्रकार से आपका इसमें श्रीलंका सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, आपको ये बताना है। जो उत्तर प्रदेश की सीमा है कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये आपके 8 राज्यों को स्पर्श करती है, ये आपको पता होना चाहिए। आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है, आपको ये बताना है। 8 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक, 16 समुद्री मील तक, 20 समुद्री मील तक। आपको इसमें ये बताना है कि कहाँ तक फैली है भारत की जल क्षेत्र सीमा। तो ये आपके 12 समुद्री मील तक फैली है, तो आपका विकल्प इसमें वी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, आपको पूर्वी बिंदु बताना है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आपका गुहार मोती दिया हुआ है, किबिथु दिया हुआ है, कन्याकुमारी दिया हुआ है, और आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपका इंद्रकाल दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि आपका जो बी विकल्प है किबिथु, यही हो जाएगा, यही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो इस प्रकार से आपका इसमें ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, आपको ये बताना है कि जो भारत आपका देश है सबसे कम वर्षा आपकी कहाँ इस पे होती है। तो राजस्थान में होती है, गुजरात में होती है, कच्छ में होती है, लेह में होती है। तो आप देखेंगे कि जो सबसे कम वर्षा है भारत में वो लेह क्षेत्र में होती है। तो इस प्रकार से आपका विकल्प इसमें डी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है, आपको ये बताना है। 12 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक, 48 समुद्री मील तक। आपको इसमें ये बताना है कि कहाँ तक फैला है। तो आपका जो बी विकल्प है 24 समुद्री मील तक। तो आप देखेंगे जो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा है यहाँ तक फैला है। तो इस प्रकार से विकल्प इसमें आपका बी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे, अगले में पूछा है भारत का औसतन समुद्री तल का मापन किस किस तरह से, यानी यहाँ पे तरह नहीं जगह लिख लीजिए कि किस जगह से किया जाता है, आपको ये बताना है। मुंबई से किया जाता है, गोवा से किया जाता है, केरल से किया जाता है, चेन्नई से किया जाता है। आपको ये बताना है कि जो भारत का औसत समुद्र तल का मापन है वो कहाँ से किया जाता है, किस जगह से किया जाता है। तो आपका चेन्नई से किया जाता है। आप ये ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य आपका कौन सा है, आपको इसमें ये बताना है। तो अंडमान निकोबार है, जम्मू कश्मीर है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है। तो आप देखेंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़े राज्य की बात की जाए तो वहाँ पे आपका लद्दाख हो जाएगा। तो इसलिए विकल्प आपका इसमें डी सही हो जाएगा।
आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे, अगले में पूछा है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है, आपको इसमें ये बताना है। तो ये 12 समुद्री मील तक है कि 24 समुद्री मील तक है कि 200 समुद्री मील तक है कि 300 समुद्री मील, आपको यही बताना है कि कहाँ तक है। तो आप देखेंगे कि जो 200 समुद्री मील है, ऑप्शन सी आपका यही विकल्प इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। इसमें आपको पश्चिमी बिंदु बताना है कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो आपका ये इंदिरा काल है कि इंदिरा पॉइंट है कि किबुथी है कि उसके बाद आपका गुहार मोती है, आपको ये बताना है कौन सा है। तो जो आप देखेंगे कि जो आपका गुहार मोती है यही आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें डी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है भारत की कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, आपको ये बताना है। 14 करते हैं, 15 करते हैं, 16 करते हैं, 17 करते हैं, आपको ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है 16 अर्थात सी में आपका यही सही हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, आपको इसमें ये बताना है। पुडुचेरी है कि उसके बाद आपका पुडुचेरी है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका, एक मिनट रुक जाइए, उसके बाद पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है पुडुचेरी, दूसरा आपका चंडीगढ़, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा आपका अंडमान। तो इसमें ये बताना है कि सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो ये आपका लक्षद्वीप है। तो आपका विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में आप देखेंगे आपसे पूछा है कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है, आपको ये बताना है। प्रशांत महासागर का कि हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर के अटलांटिक महासागर, आपको ये बताना है। जो आपका हिंद महासागर है विकल्प बी में, इसी को आप देखेंगे रत्नाकर नाम से भी जाना जाता है, तो विकल्प बी आपका इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही अगले और अंतिम प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपसे पूछा है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अर्थात आपको बताना है कि भारत के मुख्य भूमि का यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट है कि इंदिरा काल है कि कन्याकुमारी है कि किबुथी है, आपको ये बताना है। तो जो आपका इंदिरा पॉइंट है यही आप देखेंगे सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो इस प्रकार से आपका विकल्प इसमें ये सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको जीके के अंतर्गत देखने को मिलेंगे किसी भी परीक्षाओं में। ये प्रश्न देखने में छोटे होते हैं, आपको पता भी होता है, लेकिन कन्फ्यूजन होने के कारण आप इसमें सही टिक नहीं लगा पाते हैं और आपको गलत हो जाता है। तो आप एक बार अच्छे से इन प्रश्नों को देख लेंगे तो दोबारा इन प्रश्नों को आपको देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और शिक्षक भर्ती से प्रत्येक जानकारी की सूचना पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपको समय से वहाँ हर जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।